नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम 4 अप्रैल 2020 के मेन करंट अफेयर क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश द्वारा यह योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। इसकी राजधानी शिमला जो ग्रीष्म है और धर्मशाला जो शीतकालीन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त अनुभवी राजनीतिक टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री त्रिमूर्ति भारतीय कूटनीति में एक प्रमुख चेहरे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसमें अत्यधिक प्रतिकूल और निरंतर वित्तीय स्थिति और ठोस पुनर्द्वार योजना की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांता दास हैं। नेक्स्ट, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, नीरज धवन। यस बैंक ने नीरज धवन को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। वह वर्तमान मुख्य जोखिम अधिकारी आशीष अग्रवाल के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो बैंक प्रभावी 2 मई 2020 में एक नई भूमिका के रूप में परिवर्तित। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में भारत सरकार ने कितनी राशि जारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 500 रुपए। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 500 रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। धनराशि सीधी महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। कोविड-19 संकट पर गरीबों की मदद करने के लिए सरकार ने 26 मार्च को घोषणा की थी। अप्रैल से शुरू होने वाले अगले 3 महीनों के लिए महिला जन धन खाता धारकों को 500 रुपए का एक्स ग्रेटिया भुगतान जमा किया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का है जिन्होंने अपने पेशे के अभ्यास में अपना जीवन लगा दिया है। इस बार 2020 में जो इसका थीम था वो था फियर या फेयर के बिना पत्रकारिता। यह यूएन की एक एजेंसी यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष आंड्रे अजोले हैं। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम में हुई। हम रिवीजन कर लेते हैं।
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था और 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया था। तो आज 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा IIT दिल्ली। प्रकृति का पूर्ण रूप प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य व जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करेगा। नेक्स्ट, ट्रेडर्स बॉडी कैट ने खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस वेबसाइट किस नाम से लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा भारत मार्केट। कई प्रयोगी भागीदारों के सहयोग से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जल्द ही भारत में सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट.in लॉन्च करेगा, जिन्होंने वर्षों से भारतीय उपभोक्ता की सेवा की है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स पोर्टल में खुदरा विक्रेताओं द्वारा एक राष्ट्रव्यापी भागीदारी शामिल होगी और मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को लाना होगा जो विशेष रूप से पोर्टल चलाएंगे। तो कैट के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय व्यापारियों का यह परिसंघ है। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसके महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हैं। हाल ही में इस राज्य सरकार ने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा जारी की गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य योजना के तहत और पुणे के निजी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए कवर किया जाएगा। मुंबई सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी मुंबई है। इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।